जमींदार और सर्प परी। एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके पास सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी। वो बड़ा ही दानी और ज्ञानी था। उसकी दयालुता और दानी स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वो गांव के लोगों की मुसीबतों में उनका साथ दिया करता था, इसलिए गांव के लोग उसका बहुत सम्मान किया करते थे। जमींदार को एक दुख था। वो वृद्ध हो चला था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी का काफी इलाज करवाया, ताबीज आदि भी लिए, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। उसके यहाँ संतान नहीं हुई। उसकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। उससे अपने पति का ये दुख नहीं देखा गया। एक दिन उसने अपने पति से कहा, नाथ, मुझसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। परंतु सुलोचना, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब भगवान को ही मंजूर नहीं तो हमारे यहाँ संतान कैसे हो सकती है? जमींदार ने दुखी स्वर में कहा, आपका दुख देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। सुलोचना सिसकती हुई बोली, मैं गम को भूलने की काफी कोशिश करता हूँ, परंतु ये बात कि मैं निसंतान हूँ बार बार मेरे कानों में गूंजने लगती है और मैं दुखी हो उठता हूँ। जमींदार अपनी पत्नी सुलोचना का माथा सहलाते हुए दुखी स्वर में बोला, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूं? सुलोचना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कहो सुलोचना। आप दूसरी शादी कर लीजिए। जमींदार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पहाड़ की चोटी से धकेल दिया हो। वो ऐसी बात ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो संतान के प्रति दुखी अवश्य था, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। ये तुम क्या कह रही हो सुलोचना? जमींदार व्याकुल स्वर में बोला, मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे अपने कदमों में थोड़ी सी जगह दे देना बस। सुलोचना ने अंततः उसे दूसरा विवाह करने के लिए राजी कर ही लिया। लड़की की तलाश होने लगी। एक दिन जमींदार अपने सुंदर से बाग में घूमने के लिए अकेला ही चला गया। तभी उसने एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी युवती को बैठे देखा जो सिसक रही थी। जमींदार ने पूछा, कौन हो तुम? मैं राह भटकी हुई राजकुमारी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे पिता का नाम क्या है। युवती रोती हुई बोली। जमींदार युवती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। उसे उसकी बात पर विश्वास हो गया। जमींदार उस युवती को अपने घर ले गया। सुलोचना को वो अच्छी लगी और फिर जमींदार ने धूमधाम के साथ उस युवती से विवाह रचा लिया। दिन बीतने लगे। जमींदार ने अपनी नवविवाहिता पत्नी का नाम रूप सुंदरी रख दिया था। वाकई में रूप सुंदरी बहुत सुंदर थी। जमींदार उसके रूप जाल में पूर्ण रूप से फंस चुका था। अब वो अपनी पहली पत्नी का जरा भी ध्यान नहीं रखता था। लेकिन सुलोचना ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। रूप सुंदरी तन की जितनी सुंदर थी, मन की उतनी ही काली थी। सुलोचना उसे एक आंख भी नहीं भाती थी। वो हमेशा ही उसके अवगुणों को खोजने में लगी रहती थी, परंतु सुलोचना के हृदय में कभी भी इस प्रकार के विचार नहीं आए। वो रूप सुंदरी को अपनी बहन के समान समझती थी। समय गुजरता गया। 2 साल और बीत गए, परंतु रूप सुंदरी की भी कोई संतान नहीं हुई। जमींदार को फिर संतान की चिंता सताने लगी। रूप सुंदरी की सुंदरता का जादू भी कम हो चला था। रूप सुंदरी को अब ये खतरा होने लगा था कि कहीं जमींदार उसको छोड़कर फिर सुलोचना के पास न चला जाए। एक दिन उसने सुलोचना को कुएं से पानी भरकर लाने के लिए कहा। जब वो पानी भर रही थी तो अचानक उसके हाथ की उंगली में से एक अंगूठी निकलकर कुएं में जा गिरी। सुलोचना परेशान हो उठी, क्योंकि वो अंगूठी उसके पति की निशानी थी, जिसे पहनाते हुए जमींदार ने कहा था, जिस दिन ये अंगूठी अपने हाथ से निकाल दोगी, उस दिन मैं समझूंगा तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। सुलोचना अपने भाग्य को कोसने लगी। उसकी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। किस सोच में डूबी हो? सुलोचना ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। उसे एक बड़ा सा मेंढक दिखाई दिया। तभी वो बोली, मेंढक राज, मेरी सोने की अंगूठी कुएं में गिर गई है। अगर तुम मेरी अंगूठी निकाल दो तो बड़ा एहसान होगा। मैं तुम्हारी अंगूठी निकाल सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मेंढक बोला, क्या? तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा।
अगर मंजूर हो तो बोलो। सुलोचना पल भर सोचती रही, फिर बोली, मुझे मंजूर है। मेंढक अंगूठी लेकर कुएं से बाहर आ गया। उसने अंगूठी सुलोचना को दे दी और उसके साथ साथ चल पड़ा। सुलोचना सोचने लगी कि ये एक और मुसीबत गले पड़ गई, पर अब उसने उसे वचन दिया था, इसलिए मेंढक को उसके साथ ही रखना था। वो मेंढक को अपने साथ घर ले गई। रूप सुंदरी उसे मेंढक को साथ लाते देख चौंक पड़ी। उसने सुलोचना से मेंढक के बारे में बार बार पूछा, परंतु सुलोचना ने उसे कुछ नहीं बताया। तो रूप सुंदरी ने जमींदार के कान भरने शुरू कर दिए। सुलोचना जब भी खाने बैठती, मेंढक भी झट से आकर बैठ जाता और उसी की थाली से उठा उठाकर खाने लगता। सुलोचना घृणा के कारण आधा पेट खाकर ही उठ जाया करती थी। जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती थी, तब भी मेंढक उचक कर उसके बिस्तर पर आ जाता और सुलोचना भय के मारे पसीने से तरबतर हो जाती। सुलोचना परेशान हो गई और फिर जब जमींदार ने मेंढक को इस प्रकार सुलोचना के साथ खाते सोते देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गया। तब उसने सुलोचना को घर के बाहर वाले कमरे में रहने को कहा। सुलोचना को बड़ा दुख हुआ, परंतु वो कर ही क्या सकती थी। एक दिन जब सुलोचना अपने बिस्तर पर गई तो मेंढक भी चढ़ गया और उसके शरीर के ऊपर फुदकने लगा। सुलोचना को गुस्सा आ गया। उसने मेंढक की एक टांग पकड़कर घुमाकर दीवार पर दे मारा। एक जोरदार आवाज से जमींदार का सारा घर कांप उठा। सुलोचना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने एक महापुरुष खड़ा था। वो बोला, देवी, मैं एक जादूगर के द्वारा मेंढक बना दिया गया था और कुएं में तुच्छ जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु तुमने मुझे इस तुच्छ जीवन से मुक्त कराया है। मैं जानता हूँ संतान ना होने की वजह से तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारा दुख बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। ये कहकर महापुरुष अदृश्य हो गया। सुलोचना खुश हो गई। थोड़े समय पश्चात वो गर्भवती हुई। जमींदार को जब इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सुलोचना के पास आया और उससे अपने किए की माफी मांगी। रूप सुंदरी को जब इस बात का पता चला तो वो ईर्ष्या से जल उठी। अब जमींदार का झुकाव अपनी पहली पत्नी की तरफ हो गया था। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब जमींदार की बड़ी पत्नी सुलोचना को प्रसव होने वाला था। दूसरी तरफ रूप सुंदरी ईर्ष्या की आग में जल रही थी। जब सुलोचना ने एक कन्या को जन्म दिया तो उसने बच्चे को हटाकर उसके स्थान पर एक मेंढक का बच्चा रख दिया और बच्चे को एक बक्से में बंदकर नदी में बहा दिया। जब जमींदार को यह पता चला कि सुलोचना ने एक मेंढक को जन्म दिया है तो वो दुखी हो गया। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। रूप सुंदरी प्रसन्न थी क्योंकि उसने अपनी राह के कांटे को हटा दिया था। बक्सा नदी में बहता जा रहा था। तभी एक बड़ी सी चील ने उस बक्से को देखा। चील ने बक्से को अपने पंजे में जकड़ लिया और उसे लेकर वृक्ष की डाल पर जा बैठी। उस बक्से में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने बच्चे को बक्से से निकाला और उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो दूर नदी के किनारे पर एक वृक्ष पर जा बैठी। चील ने एक बड़ा सा घोंसला बनाया और उसमें बच्चे को लिटा दिया। चील बच्चे को बहुत प्यार करने लगी। धीरे धीरे वो बच्ची युवती बन गई। उसके बाल सुनहरे और लंबे थे। वो उसी चील के घोंसले में रहती थी, उसके बाहर कहीं नहीं निकलती थी। एक दिन एक साधु जमींदार के पास आया। जमींदार ने साधु की खातिरदारी की। साधु बोला, वत्स, हम तुमसे बहुत खुश हैं। बोलो, तुम्हें क्या दुख है? जमींदार ने अपनी दुख भरी कहानी साधु को सुनाई। साधु उसकी कहानी सुनकर मुस्कुराया और बोला, वत्स, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी रूप सुंदरी है वो असल में राजकुमारी नहीं बल्कि सर्प परी है, जिसने स्त्री का रूप धारण करके रखा हुआ है। उसके रहते तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता। जमींदार आश्चर्य में पड़ गया। उसने साधु की बात पर विश्वास नहीं किया। पहले तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा। साधु बोला। मुझे विश्वास नहीं होता महाराज। जमींदार बोला। सब भेद का पता लग जाएगा अगर तुम मेरा कहा मानो। साधु बोला। फिर साधु ने जमींदार को कुछ समझाया। जमींदार ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने भोज का प्रबंध करवाया जिसमें 2 प्रकार का भोजन बनवाया गया। एक भोजन में मिर्च मसाला बहुत तेज था, दूसरे में कम। कम मसाले वाले भोजन को जमींदार खा गया और ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन रूप सुंदरी के हिस्से में आया। रूप सुंदरी ने वो भोजन खा लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं जमींदार को उस पर संदेह न हो जाए।
रात के समय जमींदार ने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और अपने बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के बाद रूप सुंदरी को प्यास लगी। वो जाग गई। उसने देखा जमींदार गहरी नींद में तल्लीन है। उसने अपना शरीर सर्प में परिवर्तित किया और दरवाजे के छेद से कमरे के बाहर निकल गई। जमींदार सजग था। वो तो सोने का बहाना कर रहा था। उसने जब रूप सुंदरी को सर्प के रूप में देखा तो भय से कांप उठा। वो झटपट खड़ा हो गया और दरवाजा खोलकर उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा वो रास्ते भर पानी पीती चली जा रही थी, परंतु तब भी उसकी प्यास नहीं बुझी। वो पास की नदी में पहुंच गई और उस नदी के शीतल जल से स्नान कर जी भरकर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई थी। जमींदार ने सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा और चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद वो उसी छेद से कमरे में आ गई। उसने फिर अपना रूप परिवर्तित किया। अब वो फिर रूप सुंदरी के रूप में थी। वो अपने बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन जमींदार ने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों साधु को बतला दी। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया? जी हाँ महाराज। जमींदार बोला, अब इस सुंदरी से छुटकारा पाने का उपाय भी बता दीजिए। साधु ने जमींदार को रूप सुंदरी से छुटकारा दिलाने का उपाय बताया। जमींदार उसी दिन रूप सुंदरी को अग्निकुंड दिखाने ले गया। वहां उसने रूप सुंदरी को अग्निकुंड में उठाकर फेंक दिया। रूप सुंदरी आग में जलकर भस्म हो गई। अब जमींदार के मन को शांति मिल गई थी। वो साधु के पास जाकर बोला, महाराज आपकी कृपा से मैंने सर्प सुंदरी से छुटकारा पा लिया है। बेटा अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु बोला, तुम्हारी पहली पत्नी सुलोचना ने मेंढक को नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया था। क्या? जमींदार आश्चर्य से बोला। बेटा मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। साधु गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी कन्या को हटाकर उसके स्थान पर मेंढक रख दिया गया था और कन्या को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया गया और ये नीच कार्य तुम्हारी सर्प पत्नी रूप सुंदरी ने किया था। साधु इतना कहकर चुप हो गया। अब वो कन्या कहाँ है? जमींदार व्याकुल स्वर में बोला, उसे एक चील उठाकर ले गई थी। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उस चील का घोंसला यहाँ से कोई 20 मील की दूरी पर नदी के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर है, जहां पर वो आराम से रह रही है। साधु बोला। जमींदार की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी साधु बोला, उसी चील के घोंसले में चील का एक बच्चा भी है जो अब जवान हो चुका है। चील श्राप के कारण चील का रूप लिए है। वो एक राज्य की महारानी थी जिसे एक जादूगरनी ने तबाह कर दिया और महारानी को चील बना दिया। उसका वो बच्चा राजकुमार है, किंतु दोनों में से एक ही श्राप मुक्त हो सकता है। तुम चील के बच्चे की आंख में राजकुमारी की उंगली के खून की 3 बूंद डाल देना। वो राजकुमार के रूप में आ जाएगा। तुम उससे अपनी लड़की का विवाह करके दोनों को अपने साथ रखना। तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। जमींदार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। उसने अपनी लड़की की शादी राजकुमार से कर दी और दोनों को अपने पास ही रख लिया। चील भी जमींदार के घर की छत पर रहने लगी। सुलोचना भी अपने पति और लड़की का प्यार पाकर निहाल हो गई।